नमस्कार, स्वागत है एटीएन वीकली न्यूज पर। हफ्ते भर के तमाम और अहम खबरों के साथ मैं हूं टेरीना तुंगखांग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 3 अप्रैल को डीसीएम चौना मीन ने लिया मेयो विजयनगर सड़क परियोजना का निरीक्षण। 4 अप्रैल को एयरगन सरेंडर अभियान के तहत बोलेंग में 100 से अधिक एयरगन का किया आत्मसमर्पण। सोमवार को NSCN-IM ने भारत नागा राजनीतिक वार्ता में UNPO के हस्तक्षेप की मांग। 5 अप्रैल को IRBN SI की हत्या के सिलसिले में 3 लोग गिरफ्तार। 6 अप्रैल को विधायक लाइसम सिमाई ने किया छात्रावास भवन व फुटबॉल मैदान का उद्घाटन। 7 अप्रैल को मंत्री कामलुंग मोसांग ने बैंक तिनाली ईटानगर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। 8 अप्रैल को चांगलांग पुलिस ने 7 ड्रग्स तस्करों और लिंकमैन को किया गिरफ्तार। 8 मार्च को लोंगडिंग में गुस्साए ग्रामीणों ने NSCN-KY के संचालक की कर दी हत्या। शुक्रवार को चांगलांग डीसी ने बेंसो जब्त करने के आदेश पर अमल नहीं करने पर वन विभाग को फटकारा। अब समाचार विस्तार से। डीसीएम चौना मीन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय आधिकारिक टीम ने चांगलांग जिले के विजयनगर का दौरा किया और चल रही विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए चौना मीन ने कहा कि 157 किलोमीटर लंबी मेयो विजयनगर की सड़क 25 अप्रैल तक चलने योग्य हो जाएंगे, जबकि सड़क का डामर इस साल सितंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। मीन ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य ने सड़क के पुनः संरेखण के कारण प्रारंभिक देरी के बाद उल्लेखनीय प्रगति की है, क्योंकि यह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजर रहा है। उन्होंने रखरखाव के लिए सड़क के पूरा होने के बाद सीमा सड़क संगठन को सड़क सौंपने की वकालत की। डीसीएम चौना मीन ने 300 लोगों के बैठने की क्षमता वाले मल्टीपर्पज हॉल, विजयनगर में एक नया EAC कार्यालय परिसर और अधिकारियों के क्वार्टर, विजयनगर पुलिस स्टेशन की मरम्मत और रखरखाव के लिए फंड और CO के लिए एक वाहन के लिए धन उपलब्ध करने का आश्वासन दिया। सोमवार को सियांग जिले में पर्यावरण और वन विभाग द्वारा आयोजित एक एयरगन समर्पण अभियान कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण और वन मंत्री मामा नातुंग के सामने कम से कम 110 एयरगनों को आत्मसमर्पण किया गया। मंत्री मामा नातुंग ने जिले के लोगों को स्वेच्छा से अपने एयरगन आत्मसमर्पण करने की सराहना करते हुए कहा कि प्रकृति विभिन्न रूपों में हम पर अपना आशीर्वाद बरसा रही है। अब हमारे लिए प्रकृति को वापस देने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, एयरगन समर्पण अभियान न केवल एक अभियान है, बल्कि अरुणाचल को एयरगन मुक्त राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन है। मामा नातुंग ने कहा कि राज्य सरकार उन लोगों को मुआवजा देने की नीति पर काम कर रही है जिन्होंने अपनी बंदूकें सरेंडर कर दी है। वनों की कटाई पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने बताया कि विभाग मई में सभी पंचायत नेताओं के साथ वनों की कटाई के खिलाफ एक प्रस्ताव तैयार करने के साथ साथ संबंधित क्षेत्रों में अधिक पेड़ लगाने के लिए एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करेगा। NSCN-IM के महासचिव थुइंगलेंग मुइवा ने नाजुक भारत नागा राजनीतिक वार्ता की ओर अनरिप्रेजेंटेड नेशंस एंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन UNPO का ध्यान आकर्षित किया है और इस जटिल मुद्दे को तार्किक निष्कर्ष पर लाने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की है। वाशिंगटन USA में UNPO की आम सभा को संबोधित करते हुए मुइवा ने कहा कि भारत सरकार के साथ 22 वर्षों की गहन बातचीत के बाद, जिसमें 6 प्रधानमंत्री शामिल थे, 3 अगस्त 2015 को भारत सरकार और NSCN के बीच ऐतिहासिक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिबद्धताओं और समझौतों के बावजूद भारत सरकार ने आपसी सहमति से गलत व्याख्या करना शुरू कर दिया है और अपने वचन से पीछे हटना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार ने ऐतिहासिक तथ्यों को स्वीकार करते हुए नागाओं के अद्वितीय इतिहास और स्थिति को पहचाना, चूंकि नागाओं के अद्वितीय इतिहास और नागाओं के संप्रभु अधिकार को मान्यता दी गई है। इसीलिए यह समझा जाता है कि नागा ध्वज और संविधान उनकी संप्रभुता के घटक हैं। IRBN सब इंस्पेक्टर शिबू जॉर्ज की हत्या के मामले में राजधानी पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर शिबू जॉर्ज की 1 अप्रैल की सुबह SRPL कॉलोनी में उनके आधिकारिक क्वार्टर में हत्या कर दी गई थी। 52 वर्षीय जॉर्ज पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या की साजिश में 3 लोग शामिल थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी को राजधानी पुलिस ने हत्या के अगले दिन असम के लखीमपुर शहर से गिरफ्तार किया था और 2 और लोगों को कथित तौर पर 5 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों की पहचान मोहम्मद सदाम
हुसैन, रमजान और मोहम्मद आसिफ हुसैन के रूप में की गई है। नामपोंग विधायक लाइसम सिमाई ने बुधवार को नामपोंग में 40 बिस्तरों वाले गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन जयरामपुर एडीसी आइबोम टाओ और नामपोंग जेडपीएम डेप्टुमुंगरे की मौजूदगी में किया। छात्रावास भवन का निर्माण यूडी एवं आवास विभाग के जयरामपुर मंडल द्वारा कार्यान्वित PMJVKY के तहत किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देते हुए विधायक लाइसम सिमाई ने शिक्षकों से ईमानदारी और समर्पण के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया। इससे पहले मंगलवार को सिमाई ने जयरामपुर एडीसी और जेडपीएम जैनी लोंगरी की मौजूदगी में जयरामपुर में फुटबॉल मैदान का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दिन फुटबॉल खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए MLA टीम और एडीसी टीम के बीच मैत्रीपूर्ण मैच भी खेला गया। शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग ने गुरुवार को IMC के मेजर टामे पासांग की मौजूदगी में बैंक टिनाली जंक्शन पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। मंत्री कामलुंग मोसांग ने बताया कि ईटानगर निगम IMC ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रपिता की प्रतिमा स्थापित की है और लोगों से राजधानी क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए IMC और विभाग से हाथ मिलाने का आग्रह किया है। इस बीच मेजर टामे पासांग ने कहा कि IMC राजधानी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हालांकि प्रयास तभी पूरा होगा जब नागरिक समान समर्थन प्रदान करेंगे। मेजर पासांग ने यह भी बताया कि IMC कचरा वाहनों की निगरानी और कचरा और अन्य मुद्दों से संबंधित जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए तैयार है। चांगलांग पुलिस ने एंटी ड्रग स्क्वाड ADS और नामसाई पुलिस के कर्मियों ने 7 अप्रैल को नामसाई में कई स्थानों पर संयुक्त टीम द्वारा की गई छापेमारी के दौरान एक लिंकमैन और संदिग्ध ड्रग्स के साथ 7 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। इससे पहले 5 अप्रैल को चांगलांग ADS और नगर मजिस्ट्रेट ने चांगलांग कस्बे से 8 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज किए थे। हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने नामसाई इलाके से ब्राउन शुगर खरीदी थी। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान गामगे सिराम, विवेक दे, मिली नोमुक, विक्रम फुकन, नीरेन मोरान, खमक्यो लोंगफोय और दुर्गम राजखुआ के रूप में हुई है। चांगलांग के SP मिहिन गाम्बो ने एक विज्ञप्ति में बताया कि उनके कब्जे से लगभग 39.73 ग्राम संदिग्ध हेरोइन, 10,000 रुपये और 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। लोंगडिंग जिले के लोंगफोंग गांव में गुरुवार को NSUNKY का एक कार्यकर्ता मारा गया। लोंगडिंग DSP बंगहांग तंजांग ने बताया कि स्वयंभू सर्जन मेजर मनफांग उर्फ वांगजो वांगसा के रूप में पहचाने जाने वाला कोऑपरेटिव कथित तौर पर पैसे निकालने के लिए गांव आया था और ग्रामीणों को धमकाया था। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम की धारा 10/13 के साथ कथित IPC की धारा 384/506 के तहत मामला दर्ज किया है और कहा कि इस संबंध में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पहले वांगजो वांगसा को 4ठी सिख रेजिमेंट ने 2017 में धारा 385/506 के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें नवंबर 2019 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। और देवमाली के मुख्य वन संरक्षक CCF द्वारा जारी आदेश का पालन न करने पर जयरामपुर वन विभाग के DFO की विफलता को गंभीरता से लेते हुए चांगलांग के DC देवांश यादव ने DFO को फटकार लगाई है। इससे पहले 11 मार्च को देवमाली CCF ने जयरामपुर DFO को वन विभाग के भीतर सभी 18 इंच के बेंसो को जब्त करने को कहा था। हालांकि DFO ने 25 मार्च को CCF को अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वह जनता के दबाव का हवाला देते हुए आदेश को निष्पादित करने में असमर्थ थे। शुक्रवार को जारी एक आदेश में DC, जो जिला स्तरीय लाइसेंसिंग समिति के अध्यक्ष भी हैं, जयरामपुर DFO को अपने विभाग द्वारा जारी आदेश को निष्पादित करने या धारा 188 IPC के तहत कार्रवाई का सामना करने का निर्देश दिया। नामपोंग वन विभाग और चांगलांग के उप निदेशक उद्योग द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें बताया गया कि लगभग 7 SSI और बेंसो इकाइयां पूर्ण दस्तावेजों के बिना काम कर रही थी और इसीलिए अधिकारियों द्वारा उन्हें बंद कर दिया गया था। और इसी के साथ ETN वीकली न्यूज पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज पर। धन्यवाद।